गोशा नूर सुनने वाली सब नूरी सिस्टर्स की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। कलमा तैयबा वाला लेक्चर सुनने के बाद ये सवाल है कि तागूत क्या है, इसकी मज़ीद कुछ वजाहत कर दें। तो तागूत जो है इसका तारुफ हमें कुरान ही करवाता है, जैसा कि उस आयत में आता है ना कि वयकफुरु बित्तागूति वयुमिन बिल्लाह, कि जो तागूत से कुफर करते हैं और ईमान लाते हैं अल्लाह पर, यानी अल्लाह पर ईमान लाने से पहले कुफर करवाया गया है, इनकार करवाया गया है किसका? तागूत का। तो तागूत है क्या चीज़, इसको हम जानना चाहते हैं। अगर हम तागूत को जान लें, इसको समझ लें, तो फिर इससे इनकार करना, इसकी नफ़ी करना बेहद आसान हो जाता है। तागूत की नफ़ी हमें कलमा तैयबा में भी करवाई जाती है। कलमा तैयबा में भी यही है ना, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। तो गोया तागूत जो है ये एक मबूद इम्कनाई है, जिसको सूफिया कराम ने जिसको मबूद इम्कनाई का नाम दिया है। ये ख्वाहिश है, कहीं इसको नफ्स कहा गया। ये कैसे वजूद में आया, ये कहाँ रहता है? तो हम जब इसको इस मिसाल से समझते हैं कि एक इंसान की जब पैदाइश की गई तो अरवाह जो थी वो अलग से अल्लाह ताला ने अरवाह को अलग से तख्लीक किया, और जो इंसान के लिए जो वजूद था, जो जिस्म था, वो अलग बनाया गया। फिर अल्लाह ने उन जिस्मों के साथ रूहों को जोड़ दिया, तो इंसान जो है वो वजूद में आया। तो जब इंसान वजूद में आता है, एक तरफ रूह है, रूह जो है उसके अंदर तागूत नहीं है, उसके अंदर कोई इनकार नहीं है। उसने अपने रब को बेहिजाब देखा है, वो अपने रब को जानती है, पहचानती है, वो अपने रब पे आशिक है, वो अपने रब की दीवानी है, वो अपने रब से मोहब्बत करती है। रूह तो बहुत लतीफ़ और बेहद पाकीज़ा चीज़ है। जब इसको जिस्म के साथ जोड़ा गया, तो उस वक़्त एक नई चीज़ जो थी वो उसके अंदर पैदा हो गई। वो क्या था? वो वही ताऊत था, वो ख्वाहिश थी। इसको हम ऐसे देखें जैसे एक तरफ पानी है, पानी का गिलास है तो हम कहेंगे कि ये पानी है। दूसरी तरफ चीनी पड़ी है, शुगर है। जब हम चीनी को पानी में मिक्स कर देते हैं तो चीनी अंदर अच्छी सी मिक्स हो गई, तो अब वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब वो चीनी नहीं रही, अब वो क्या बन गया? अब वो शरबत बन गया, यानी एक नई चीज़ बन गई ना, वो शरबत है। उसको जब हम पिएंगे तो हम उसका टेस्ट जो है वो महसूस करेंगे, वो हम फील कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब एक जिस्म में रूह डाल दी गई, तो वो जब इंसान बना, वो एक नई चीज़ बनी, एक तख्लीक अल्लाह की सामने आई। तो उस तख्लीक में क्या था कि उस तख्लीक में एक फर्माबरदार रूह थी, लेकिन उसके साथ एक सरकश ख्वाहिश, सरकश चीज़ और भी पैदा हो गई। वो क्या था? वो एक तागूत उसको नाम दिया गया, उसको कहीं माबूद इम्तनाई कहा गया। ये ऐसी चीज़ थी जो हर वक्त मैं करती है, वो हर वक्त अपनी हुक्मरानी चाहती है। उसकी बहुत ख्वाहिशात है, इतनी ख्वाहिशात है कि उसका जी चाहता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों तले हो, वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी चाहती है। ये ख्वाहिश ऐसी चीज़ है। और जब वो देखती है कि मैं पूरी दुनिया पर तो हुक्मरानी नहीं कर सकती, तो फिर क्या है कि वो कहती है कि मैं एटलीस्ट इस पूरे के पूरे जिस्म पर हुक्मरानी करूँगी। और वो ख्वाहिश, वो तागूत पूरे जिस्म पर हुक्मरानी के लिए हर वक्त कोशा रहता है, और वो कभी राज़ी नहीं होता, उसमें रज़ा है ही नहीं। उसकी मिसालें सूफिया कराम ने मुख्तलिफ अंदाज में दे के हमें समझाया है कि इस नफ्स को जितना भी राज़ी करने पे लग जाओ, ये राज़ी नहीं होगा। और इस्लाम ने इसकी क्या मिसाल दी है कि अगर इंसान को एक भरी हुई सोने की वादी मिल जाए तो वो दूसरी की तमन्ना करेगा। ये कभी भरना नहीं है, इसकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म ही नहीं होनी। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ कब्र की मिट्टी भर सकती है। कैसे? देखें, मौत किसको है? मौत इंसान को मौत है ना,
इंसान जब मरेगा तो रूह जो है वो तो अपने रब के पास चली जाएगी। अल्लाह ने कहा है ना कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, लौट चल अपने रब के पास। वो तो अपने रब के पास चली जाएगी। और जिस्म जो है इसको हम खाक तले दबा देते हैं। तो उस वक्त तागूत कहाँ गया? तागूत खत्म, ख्वाहिश खत्म। तो ये उस वक्त खत्म होना है, वरना जब तक सांस है इसने रहना है। इसको हम अपने बदन में, अपने जिस्म के अंदर शैतान का एक एजेंट भी कह सकते हैं। ये शैतान के साथ मिला हुआ होता है, शैतान का एजेंट है। और शैतान ने कहा था ना कि मैं आगे से, पीछे से, हर जानिब से हमला करूंगा। तो शैतान हर जानिब से आता है, लेकिन अल्लाह ने कहा था जो मेरे बंदे हैं। तो अल्लाह के बंदे कौन से हैं? जो अपने इस तागूत को पहचान लेते हैं। वह यकफुरु बित्तागूती, वो इस तागूत का इनकार कर देते हैं। फिर अल्लाह कहता है जब वो तागूत का इनकार कर देते हैं, वह युमिनु बिल्लाह, तो वो अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। वह यकफुरु बित्तागूती व युमिनु बिल्लाह। फिर क्या है? फिर आगे अल्लाह कहता है फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा। फिर ऐसे है कि गोया उन्होंने एक मजबूत कड़े को थाम लिया, ऐसा कड़ा जिसमें कोई शिकस्तगी नहीं है। यानी फिर उन्हें कोई हरा नहीं सकता, फिर कोई उन्हें नाकामी नहीं मिल सकती। फिर वो कामयाब हो गए। फिर वो अल्लाह के, जिनको अल्लाह ने कहा ना कि ये मेरे बंदे हैं, फिर वो उनकी सफ में चले गए। और जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ने क्या कहा है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए कोई खौफ नहीं है और ना ही वो गमगीन होंगे। तो ये नहीं है कि ये क़यामत के दिन की बात है, ये इस दुनिया की भी यही बात है कि ना वो इस दुनिया में उन्हें कोई खौफ होगा और ना ही इस दुनिया में उन्हें कोई गम होगा। जिंदगी में आने वाली हर आजमाइश को वो अल्लाह का एक इम्तिहान समझकर उसमें से सुरखरू हो जाएंगे। और आखिरत में तो डेफिनेटली बहुत वईदे हैं इन लोगों के लिए। आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटती हूँ। आपके जहन में इन लेक्चर्स को सुनने के बाद कोई सवाल आए तो हमें ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ पहलू लेक्चर के दौरान वजाहत के लिए तिश्ना रह जाते हैं, तो हम छोटी छोटी ऑडियोज़ की शक्ल में उनकी वजाहत कर दिया करें। अभी ये इसी तागूत के साथ साथ कुछ और भी सवालात थे जिनमें जो रूहानी बीमारियां हैं, जो नफ्स की बीमारियां हैं, उनके बारे में भी बात करने को कहा गया है। तो इंशाल्लाह कुछ नई ऑडियोज़ में हम उन पर भी बात करेंगे। इन ऑडियोज़ को आप सुने और अपने हल्का अहबाब की ख़वातीन में शेयर ज़रूर करें। ये एक नेकी का काम है, नेकी को फैलाना एक सदका जारिया है। इसको फैलाने में हमारा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए आने वाली जो ऑडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।